आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे NTSE हो चाहे NMMS हो, तो उनमें कितने रुपए मिलते हैं आपको? साल भर के 12,000। अगर आपको एक महीने के 30,000 रुपये मिलें तब कैसा लगेगा आपको? जी हाँ, बिल्कुल। जो छात्र कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और उनकी उम्र जो है 18 वर्ष हो चुकी है, ठीक है, तो प्रिय छात्रों, उनके लिए यह परीक्षा देना बहुत ज़रूरी है। आपको महीने के 30,000 रुपये मिलेंगे। कब तक मिलेंगे वो भी ध्यान सुनो, 62 साल तक। NTSE NMMS में कब तक मिलते हैं? जब आप 10 और 11 तक पढ़ते हैं, 12 तक पढ़ते हैं, उसके बाद बंद हो सकते हैं रुपए आपके। लेकिन इसमें आपको 62 साल तक रुपए मिलेंगे। तो आपको करना क्या है? पहली बात तो ये प्रिय छात्रों, आपकी उम्र 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। जिनकी 18 साल उम्र है और कक्षा 10वीं पास कर चुके हैं, चाहे वो 11वीं में पढ़ रहे हों या ना पढ़ रहे हों, 12वीं में पढ़ रहे हों या ना पढ़ रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है। बस उन्होंने 10 पास कर लिए, परसेंटेज का कोई रोल नहीं है उसमें। तो प्रिय छात्रों, उनके लिए एक परीक्षा है वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक की, जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी, जिसे हम जेल पुलिस भी कहते हैं, ठीक है। आपके फार्म जो हैं 20 जनवरी से शुरू होंगे और आपके 3 फरवरी तक ये फार्म आपके भरे जाएंगे, ठीक है। फार्म में कोई गलती हो जाती है तो जिस दिन आपने फार्म भरा है तुरंत बाद आप उसको सुधार सकते हैं। यहाँ पर देखो 8/2/2023 तक आप फार्म में सुधार कर सकते हैं। जो जनरल के छात्र हैं उनको 500 रुपये देने होंगे फार्म भरने के, और जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त जन हैं, ठीक है, तो उनके लिए 250 रुपये उनके लगेंगे। और सीधी भर्ती बैकलॉग के हैं तो इनको कोई शुल्क नहीं देना है। अब क्या है, जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो 60 रुपये ले सकते हैं, ठीक है, 50 रुपये भी ले लेते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए आपके 300 रुपये मान करके चलो, इनके 300 रुपये और इनके 600 रुपये या 550 रुपये लग सकते हैं। पेपर देख लेते हैं, 11 मई से शुरू होंगे पेपर। और ध्यान दें, आपके जो बोर्ड पेपर हैं, जो 12वीं में पढ़ रहे हैं छात्र, तो उनका लास्ट पेपर संभवतः 25 फरवरी के आसपास है, ठीक है। तो पूरी मार्च, पूरी अप्रैल और कुछ दिन आपको मई में मिल जाएंगे, ठीक है, मई में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आपको 11 मई से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। पेपर 2 पाली में होंगे, मतलब ये है या तो पेपर के लिए आपको सुबह बुलाया जाएगा या पेपर देने के लिए आपको दोपहर में बुलाया जाएगा। उसमें क्या समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें, जो सुबह जिनका पेपर है उनको पहुँचना होगा, सुबह 8 बजे पहुँचना होगा। लेकिन पेपर जो है आपका 10 बजे से स्टार्ट होगा, 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का आपका पेपर है। यहाँ पर ध्यान दें, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन जो है अनिवार्य है, ये ऑनलाइन वाले सब कुछ कर लेते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पैन कार्ड आपका हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र आपके पास हो सकता है, आधार कार्ड तो सबके पास है, तो कोई समस्या इसमें आपकी नहीं है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हम आपको बताते चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्म को हम आपके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, पूरी जानकारी आपको पढ़ना है तो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि आप इसमें देखें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, वन रक्षक कुल पद कितने 1772 हैं। इसमें क्या आपसे मांगा जा रहा है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से, जैसे CBSE बोर्ड के छात्र भी होते हैं, तो मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण माने हाई स्कूल। जो पुराने आपके पिताजी वगैरह होंगे, तो पहले क्या है, जो बोर्ड है जो 12 नहीं होती थी, ठीक है, तो उनका बुलाया था हायर सेकेंडरी, वो 11 पास हों, और अपन जो लोग हैं वो हाई स्कूल पास हों, तो ये फार्म भर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और क्या आपसे मांगा जाएगा, यहाँ पर उम्र की कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम आयु सीमा जो 18 वर्ष होनी चाहिए, पहले ही हम आपको बता चुके हैं, 18 साल के आप होने चाहिए। और जो पुरुष हैं उनके लिए ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर और महिला हैं उनको 150 सेंटीमीटर।
पुरुषों का सीना 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर उनका सीना जो फूल जाना चाहिए। महिलाओं के लिए अपेक्षित नहीं है। ठीक है, तो महिलाओं की जो सिर्फ ऊंचाई मांगी जा रही है 150 सेंटीमीटर, जो कि संभवतः सभी की होती है। यहाँ पर ध्यान दो, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए पुरुष की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान देना, जो एससी के छात्र हैं, जो एसटी के छात्र हैं, उनकी ऊंचाई मांगी जा रही है 152 सेंटीमीटर, महिलाओं की 145 सेंटीमीटर। तो ये बहुत अच्छा है। अब क्या है, मध्य प्रदेश के छोड़ दो, कोई आवश्यक नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर आपने देख ली, और यहाँ पर आपसे क्या मांगा जाएगा, ये तो जगह हैं। ठीक है, हम आपको ये व्हाट्सएप पर भेज देंगे। अगर आपको चाहिए महीने के 20-25 हज़ार रुपये आपको मिलें, आप चाहते हैं तो ये परीक्षा आप जरूर दें। तैयारी हम करवाएंगे, कोई समस्या नहीं है, तैयारी हम करा रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ। अगर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं तो ये मान करके चलो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का है। अब इसमें पूछा क्या जाएगा परीक्षा में, वो अपन देखना चाहते हैं। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, कहीं लिखा होगा कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो वो अपन को देखना है। यहाँ पर कहाँ पर है, सिलेबस देखना चाहते हैं अपन, बस और कुछ नहीं। देखते हैं कहाँ पर है सिलेबस आपका, मिल जाए सिलेबस मिल जाए। तो प्रिय छात्रों, अपने चैनल पर आप सभी वीडियो देखेंगे सिलेबस की। तो ये आपका सिलेबस है, यहाँ पर आप ध्यान से देखना। सामान्य ज्ञान, इसकी तैयारी हम करवाएंगे, 20 नंबर का है। सामान्य हिंदी, इसकी तैयारी हम करवाएंगे, 20 नंबर का है। सामान्य अंग्रेजी और गणित हमारे दोस्त हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, और सामान्य विज्ञान हम ही पढ़ाएंगे। तो देखा जाए तो 1, 2 और 3 विषय तो हम पढ़ा रहे हैं, 20, 30, 60। जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पूरा याद करवाएंगे, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब आपके ये 2 विषय बचते हैं, तो इनमें आप अच्छा कर लेना, इनमें आप अच्छा कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें भी अच्छे नंबर आप प्राप्त करें, तो अगर इनके लिए हम टीचर की व्यवस्था करेंगे तो उनको कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। अगर आप पैसे देने के इच्छुक हैं, हम कुछ नहीं लेंगे, तो इनके लिए टीचर की व्यवस्था कर लेंगे, तो आपका 100% सिलेक्शन आपका मान करके चलो हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, ये आपका सिलेबस था। आशा करते हैं आपको सिलेबस भी पूरा समझ में आ गया है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर आपने देख लिया एक क्या पूछा जाएगा, 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का ये पाठ्यक्रम आपसे पूछा जाएगा। तो प्रिय छात्रों, हम आशा करते हैं कि आप ये फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश